गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेज कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 19 जनवरी 2025 के करंट की प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यदि आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं, कल के प्रश्नों का फटाफट रिवीजन करते हैं, उसके बाद आज के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में बीसीसीआई ने अपना लोकपाल किसे नियुक्त किया? अरुण मिश्रा। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील किया है? इंडोनेशिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कान मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया? तो मुंबई में। सीआईआई के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को हाल ही में किस देश ने मानद राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया? सिंगापुर। सोनिया गांधी ने कांग्रेस के नए मुख्यालय का उद्घाटन किया, इसका नाम बताइए। इसका जवाब हो जाएगा इंदिरा भवन। साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो निपेंद्र मिश्रा। हाल ही में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले टेनिस खिलाड़ी कौन बने? नोवाक जोकोविच। हाल ही में प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? वन प्लेट वन बैग। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अशोक चंद्रा। हाल ही में किसने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया? तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। तो ये रहे हमारे कल के दिन के प्रश्न। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। आज के दिन का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 किसने जीता? इसका जवाब हो जाएगा कर्नाटक। तो अभी कर्नाटक ने विदर्भ को हरा करके यह खिताब जो है जीत लिया है और यह क्रिकेट से संबंधित टूर्नामेंट होता है विजय हजारे ट्रॉफी। तो आइए देखते हैं, विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 इस बार इसका 32वां संस्करण था। 21 दिसंबर 2024 से 18 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन किया गया। फाइनल मैच इसका कोटंबी स्टेडियम बड़ोदरा में खेला गया। इसको जीता है कर्नाटक ने और कर्नाटक इस बार जो है 5वीं बार जीता है इसको। कर्नाटक और तमिलनाडु 5-5 बार यह खिताब जीत चुके हैं और ये दोनों सफल टीमें हैं। उप विजेता रहा विदर्भ। कर्नाटक के कप्तान थे मयंक अग्रवाल और विदर्भ के कप्तान थे करुण नायर। प्लेयर ऑफ द मैच रविचंद्रन स्मरण को दिया गया जो कि कर्नाटक के हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज करुण नायर विदर्भ के कप्तान हैं, इनको दिया गया। इसका नाम प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर विजय हजारे के नाम पर रखा गया। इसे शुरुआत में रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से जाना जाता था। 2007-8 में इसका नाम परिवर्तन करके विजय हजारे ट्रॉफी कर दिया गया। यह 50-50 टूर्नामेंट होता है, मतलब 50-50 ओवरों का मैच इसमें खेला जाता है। आइए जानते हैं, इसका आयोजन बीसीसीआई द्वारा कराया जाता है। तो बीसीसीआई के बारे में जानते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1 दिसंबर 1928 को। मुख्यालय इसका मुंबई के वानखेड़े में। रोजर बिन्नी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। सचिव हैं बने हैं अभी नए देवजीत सैकिया। पहले अध्यक्ष थे RE ग्रैंट गोवन। बीसीसीआई ने उत्कृष्ट केंद्र कहाँ पर खोला? तो हो जाएगा बेंगलुरु। रणजी ट्रॉफी 2023-24 मुंबई ने जीता जो कि विदर्भ को हरा करके, ठीक है। ईरानी कप 2024 जीता है मुंबई ने शेष भारत को हरा करके। अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता था भारत को हरा करके। यह टेस्ट श्रृंखला थी, ठीक है। तो ये कुछ ट्रॉफियां हैं, इनको आप रिवीजन कर लीजिए। आइए जानते हैं और कुछ ट्रॉफियां जो खेल से संबंधित हैं, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे डूरंड कप होता है, यह फुटबॉल से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। थॉमस कप बैडमिंटन, उबेर कप बैडमिंटन, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल, रोवर्स कप फुटबॉल, राइडर कप गोल्फ, वॉकर कप गोल्फ, डेविस कप टेनिस, हॉफमैन कप टेनिस, खेतान कप शतरंज, जयलक्ष्मी कप टेबल टेनिस। ये सभी जो है कुछ टूर्नामेंट हैं, इनको आप लोग याद रखिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? इसका जवाब हो जाएगा PV सिंधु। तो भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी रही हैं PV सिंधु। इन्होंने 2 बार जो है भारत के लिए ओलंपिक में मेडल भी लाए हैं। 2016 के रियो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, 2020 के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने ब्रांज मेडल जीता था। अभी प्यूमा इंडिया के साथ इनका करार हुआ है और ये बहुवर्षीय साझेदारी में शामिल हुई हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
इसरो का तीसरा लॉन्च पैड कहाँ स्थापित होगा? इसका जवाब हो जाएगा श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। तो इसरो अपने सभी रॉकेट सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च करता है। यहीं पर इससे पहले 2 लॉन्च पैड हैं जहां से रॉकेट लॉन्च होते हैं। अब तीसरा भी यहीं बनेगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में। इसके लिए बजट जारी किया है 3,984.86 करोड़ रुपए के लिए यहाँ पर बजट जारी किया गया है। 4 सालों में यह बनकर के तैयार होगा। भारत स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2025 तक, 2035 तक, और मानव को चांद पर उतरने का लक्ष्य रखा है 2040 तक। ठीक है, आइए जानते हैं कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। तो भारत में कितने ऑपरेशनल सैटेलाइट लॉन्च पैड हैं? तो इसी क्वेश्चन से आपको जवाब मिल जाएगा। 2 हैं ऑलरेडी और तीसरा बनने जा रहा है। ठीक है, अभी करंट में 2 ही हैं, अब तीसरा बन जाएगा तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे। तो अगला है, इसरो ने भारत के पहले प्राइवेट लॉन्च पैड का उद्घाटन कहाँ किया? तो श्रीहरिकोटा, जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मॉस कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, अग्निकुल कॉस्मॉस कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था श्रीहरिकोटा में। भारत का पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ है? तो यहाँ पर हो जाएगा थुम्बा, केरल में। ठीक है, भारत का पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा, केरल में है। भारत का पहला प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाया गया रॉकेट जिसे इसरो ने लॉन्च किया था तो विक्रम यस है, जिसको स्काई रूट द्वारा बनाया गया था। स्काई रूट कंपनी का नाम है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आप बताएंगे। आपको इसमें से चारों क्वेश्चन में से आप कितने, अगर आपके एग्जाम में आता तो कितने सही कर ले जाते। आइए देखते हैं इसरो के बारे में। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय बेंगलुरु में है। अध्यक्ष हैं वी नारायण, जो कि 11वें नंबर के बने हैं अभी। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवान को कहा जाता है। इसरो का मोटो होता है स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विस ऑफ वुमेन। अगला है चंद्रयान 3 की सफलता के लिए इसरो को बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, जैसे केपीपी नाम्बियार पुरस्कार, IAF इंटरनेशनल एरोनॉटिक्स फेडरेशन द्वारा वर्ल्ड स्पेस अवार्ड मिला है, जो कि एस सोमनाथ को प्राप्त किया गया था। लीफ इरेक्शन पुरस्कार भी मिला है चंद्रयान 3 के लिए। इसरो के संस्थापक और पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। इसरो में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है 3रे नंबर के अध्यक्ष सतीश धवन का, और सबसे कम कार्यकाल रहा है MGK मेनन का, जो कि 9 महीने मात्र रहे थे। ठीक है, इतना सारी चीज़ें आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पहली बार भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस कब मनाया गया? इसका जवाब हो जाएगा 16 जनवरी। तो भारत में पहली बार लोकपाल का स्थापना दिवस 16 जनवरी को मनाया गया है। अब आप जानते हैं कि केंद्र में लोकपाल होता है और राज्य में लोकायुक्त होता है। दोनों मिल करके जो है एक ही काम करते हैं, भ्रष्टाचार को रोकने का काम करते हैं। दोनों का काम होता है भ्रष्टाचार को रोकना। 2013 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी। यह अधिनियम 16 जनवरी 2014 को लागू हुआ, इसीलिए 16 जनवरी को यह दिवस मनाया जा रहा है। भारत में लोकपाल का अर्थ होता है जनता का रक्षक। लोकपाल शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग जो है 1963 में LM सिंघवी द्वारा किया गया था। लोकपाल जो है, पहले लोकपाल अध्यक्ष जो थे पिनाकी चंद्र घोष थे। वर्तमान में दूसरे लोकपाल अध्यक्ष हैं अजय माणिकराव खानविलकर। लोकपाल में एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लोकपाल में कुल मेंबर होते हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं ये एक प्रकार के कमेटी है जिसमें 8 मेंबर होते हैं, एक उसमें से अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, 8 सदस्य होते हैं और एक उसमें से अध्यक्ष होते हैं। तो दूसरे लोकपाल हैं वर्तमान में अजय माणिकराव खानविलकर। कार्यकाल इनका होता है 5 वर्ष या 70 वर्ष। लोकायुक्त जो होते हैं राज्य में होते हैं। लोकायुक्त को अपनाने वाला पहला राज्य था महाराष्ट्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन चालित ट्रेन इंजन किसने विकसित किया? इसका जवाब हो जाएगा इंडिया, यानी भारत। तो भारत ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन द्वारा चलित इंजन जो है विकसित कर लिया है स्वदेशी तकनीक के माध्यम से। तो हाल ही में भारत ने दुनिया का सबसे पावरफुल हाइड्रोजन इंजन विकसित किया। इंजन की शक्ति है 1200 हार्स पावर, जो दूसरों देशों की 506 हार्स पावर की इंजन से कहीं ज़्यादा है। इसका पहला ट्रायल हरियाणा के जींद सोनीपत मार्ग पर होगा।
जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चाइना जैसे केवल 4 देश हैं जिनके पास अभी तक हाइड्रोजन ट्रेनें हैं, जिनकी क्षमता 500 से 600 हार्स पावर है। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन तमिलनाडु में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई है। ठीक है, आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न है, अभी भारतीय रेलवे का 69वां मंडल कौन सा बना है? ठीक है, तो भारतीय रेलवे का 69वां मंडल कौन सा बना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। अब बात हाइड्रोजन की आई है, चलिए कुछ हम हाइड्रोजन से जुड़े हुए आपको और इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। जैसे हाइड्रोजन के खोजकर्ता का नाम पूछ लिया जाता है, हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। इसको आपको याद रखना है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। अपनी कॉपी में आप इसको नोट कर लीजिए। दुनिया की पहली हाइड्रोजन द्वारा चलित ट्रेन कहाँ पर संचालित की गई? तो इसका जवाब हो जाएगा जर्मनी। और दुनिया की दूसरी ट्रेन कहाँ पर शुरू की गई? तो चाइना में शुरू की गई। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन हरियाणा में शुरू होगी, जिसका नाम होगा वंदे मेट्रो। ठीक है, वंदे मेट्रो इसका नाम होगा। बात करते हैं हाइड्रोजन से चलने वाली पहली कार, तो मिराई, इसका नाम है मिराई, जो कि टोयोटा कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, और भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग कहाँ स्थापित होगा? तो ये झारखंड के जमशेदपुर में स्थापित होगा। और पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित होगा? तो मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थापित होगा। ये सभी चीज़ें आप लोग कॉपी में अपने नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कितनी है? तो क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत की रैंक 25वें नंबर पर है। तो क्यूएस फ्यूचर स्किल जो कि एक इंग्लैंड की संस्था है, और यह जो है इसके द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, और इसमें भारत की ओवरऑल रैंक है 25वें नंबर पर, जबकि फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड कैटेगरी में भारत दूसरे नंबर पर रहा। ठीक है, फ्यूचर ऑफ वर्क कैटेगरी में भारत दूसरे नंबर पर रहा। भारत में फ्यूचर ऑफ वर्क का मतलब होता है भविष्य में कार्य निर्माण क्षमता के मामले में भारत दूसरे नंबर पर रहा, और ओवरऑल में 25वें नंबर पर रहा। यह इंडेक्स यह बताता है कि किसी देश की डिजिटल और एआई फ्यूचर फोकस्ड कैपेबिलिटी में नौकरियों के लिए तैयार रहने की क्षमता कितनी है। ठीक है, तो जो आज के समय में टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, एआई तकनीकी आ गई है, इसमें फोकस कितना है उस देश का, उसमें नौकरियों के लिए कैपेबिलिटी कितनी है, इसके आधार पर यह रैंक जारी किया जाता है। भारत उसमें 25वें नंबर पर रहा, लेकिन फ्यूचर के मामले में भारत दूसरे नंबर पर रहा। यूएस से नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर इंग्लैंड है, तीसरे नंबर पर जर्मनी है। यह रिपोर्ट पहली बार प्रकाशित किया गया है, इसमें कुल 190 देशों को रैंक किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका जवाब हो जाएगा गुजरात में। तो अभी गुजरात में हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा वडनगर में पुरातात्विक अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, जिसमें गुजरात की 2500 वर्षों से अधिक विरासत को प्रदर्शित किया गया है। इसकी लागत है 298 करोड़ रुपए। अभी आपको कल मैंने बताया था किस राज्य में किस संग्रहालय को भारत का ताज ऑफ द राज यानी राज का ताज कहा जाता है? तो विक्टोरिया मेमोरियल संग्रहालय, जो कि कोलकाता में है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कोलकाता में है। भारतीय संग्रहालय 1814 में बना था। भारत का पहला आउटडोर म्यूजियम शहीदी पार्क दिल्ली में बना। और जो है कल संग्रहालय से जुड़ा एक मैंने एक प्रश्न बताया था कि बताइए हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया है ना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये रहा, देखिए आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, यही जो है अमित शाह जी के द्वारा उद्घाटित किया गया है, जो कि गुजरात में स्थित है वडनगर में। ठीक है, अनुभवात्मक संग्रहालय है ये। अब मैं आपको कुछ मौखिक रूप से जो है संग्रहालय को बोल रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे कि भारत का पहला ऑन साइट संग्रहालय कहाँ बनेगा? तो तमिलनाडु के थुथुकुडी में बनेगा। उत्तर प्रदेश में का जो है मंदिर संग्रहालय बनेगा, जो कि अयोध्या में बनेगा। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम, जो विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम है, वो भारत में बनेगा, जिसका नाम होगा युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बन रहा है? तो हरियाणा के राखीगढ़ी में बन रहा है। भारत का पहला फिश म्यूजियम कहाँ बना? तो अरुणाचल प्रदेश में बना। देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय पश्चिम बंगाल में बना है। भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम तमिलनाडु के तंजावुर में बनेगा।
भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम हैदराबाद में बना है। ठीक है। भारत का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय मसूरी उत्तराखंड में बना है। तो ये सभी चीज़ें आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया? इसका जवाब हो जाएगा 11 से 17 जनवरी जो है 2025 को इसका आयोजन किया गया है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह। इसका जो है आयोजन करता है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, जो कि वर्तमान में नितिन गडकरी हैं इसके मंत्री। इनके द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया। इसकी थीम थी बी ए रोड सेफ्टी हीरो। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, बी ए रोड सेफ्टी हीरो। इसका आयोजन 11 से 17 जनवरी के बीच में किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सी कोर्ट 3.0 लॉन्च किया है? इसका जवाब हो जाएगा पंजाब। तो पंजाब ने सी कोर्ट 3.0 लॉन्च किया है। सी का मतलब होता है स्टार्टअप हैंड होल्डिंग एम्पावरमेंट। इसका उद्देश्य है महिलाओं को ह्यूमन स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना। ठीक है, तो यहाँ पर सी का मतलब याद रखना है आपको, स्टार्टअप हैंड होल्डिंग एम्पावरमेंट, जो कि विशेष रूप से महिलाओं को स्टार्टअप को शुरू करने के लिए इकोसिस्टम को बढ़ावा देगा। पंजाब ने शुरू किया है। पंजाब की राजधानी होती है चंडीगढ़। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। 100% हर जल घर प्राप्त करने वाला भारत का 5वां राज्य बना था। दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला भारत का पहला राज्य। सृजन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, जो कि बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए लॉन्च किया गया है। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय चंडीगढ़ में बनेगा। मिशन निश्चय अभियान पंजाब सरकार ने नशा मुक्त करने के लिए किया है। आरंभ कार्यक्रम बच्चों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया पंजाब सरकार द्वारा। तेजवीर सिंह जो कि 5 वर्ष के हैं, इन्होंने माउंट किलिमंजारो को फतह किया है, जो कि सबसे कम उम्र के एशियाई बने हैं तेजवीर सिंह। 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर मेंस राष्ट्रीय चैंपियनशिप पंजाब ने जीता है उत्तर प्रदेश को हरा करके। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिग बॉय मकड़ी की प्रजाति कहाँ पर खोजी गई है? इसका जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो अभी सबसे खतरनाक, दुनिया की सबसे जहरीली और सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजाति बिग बॉय की खोज किया गया है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। ठीक है, और यह मकड़ी जो है बहुत अधिक विषैली होती है और जो विश्व की सबसे घातक प्रजातियों में से एक है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होती है कैनबेरा। यहाँ की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज। अगला, बस आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपसे जो भी प्रश्न पूछा गया है उसको डिटेल में आंसर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।